यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद की 86 शाखाओं में से केवल 4 शाखाओं के ही ग्रंथ प्राप्त हैं। तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कंठ शाखा और कपिस्थल शाखा। शुक्ल यजुर्वेद की 15 शाखाओं में से केवल 2 शाखाओं के ग्रंथ ही प्राप्त हैं। मध्य निंदनीय शाखा और कानव शाखा। सामवेद की 1000 शाखाओं में से केवल 2 शाखा को ही ग्रंथ प्राप्त हैं। कौथुम शाखा और जैमिनीय शाखा। अथर्ववेद की 9 शाखाओं में से केवल 2 शाखाओं के ही ग्रंथ प्राप्त हैं। शौनिक शाखा और पेप्लाद शाखा। उपर्युक्त 12 शाखाओं में से केवल 6 शाखाओं की अध्ययन शैली प्राप्त है। शाकल, तैत्तिरीय, माध्य, नंदिनी, कान्य, कौथुन और तथा शौनक शाखा। ऋषि शब्द की व्युत्पत्ति ऋषि गतो धातु से मानी जाती है। ऋषि धातु के 4 अर्थ होते हैं: गति, श्रुति, सत्य तथा तपस्। ब्रह्मा जी द्वारा जिस व्यक्ति में ये चारों वस्तुएं नियत कर दी जाए वही ऋषि होता है। दुर्गाचार्य की निरुक्ति के अनुसार ऋषि का अर्थ है दर्शन करने वाला, तत्वों की साक्षात अपरोक्ष अनुमति रखने वाला विशिष्ट पुरुष। तैत्तिरीय आरण्यक के अनुसार ऋषि शब्द की व्याख्या इस प्रकार है: सृष्टि के आरंभ में तपस्या करने वाले अयोनि संभव व्यक्तियों के पास स्वयंभू ब्रह्म स्वयं प्राप्त हो गया। वेद का इस स्वतः प्राप्ति के कारण ही ऋषि का ऋषित्व है। कल्प ग्रंथों के निर्देशों में ऐसे व्यक्तियों को भी ऋषि कहा गया है जिन्होंने उस मंत्र या कर्म का प्रयोग तथा साक्षात्कार अति श्रद्धा पूर्वक किया है। वैदिक ग्रंथों, विशेषतया पुराण ग्रंथों के मनन से यह भी पता लगता है कि जिन व्यक्तियों ने किसी मंत्र का एक विशेष प्रकार के प्रयोग तथा साक्षात्कार से सफलता प्राप्त की है वे भी उस मंत्र के ऋषि माने गए हैं। वेद ज्ञान का प्रथम प्रवक्ता, परोक्षदर्शी, दिव्य दृष्टि वाला, जो ज्ञान के द्वारा मंत्रों को अथवा संसार की चरम सीमा को देखता है, वह ऋषि कहलाता है। उसके 7 प्रकार है: व्यास आदि महर्षि, वेल आदि परम ऋषि, कव्य, कणव आदि देवर्षि, वशिष्ठ आदि ब्रह्म ऋषि, सुश्रुत आदि श्रुतऋष, ऋतुपर्ण आदि राजर्षि, जैमिनी आदि कांडर्षि। अर्थात ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, परमर्षि, कांडवर्षि, श्रुतऋषि, राजर्षि ये 7 क्रम से अवर हैं। सामान्यतः वेदों की ऋचाओं का साक्षात्कार करने वाले लोग ऋषि कहे जाते हैं। ये हमारे पहले क्वेश्चन का उत्तर था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ ख़राब लगा या गलत लगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।